Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10th. टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग अभी प्लांट पे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, वो भी किसका, वाटर एंड मिनरल का। तो अब हम लोग को मैकेनिज्म देखना है कि मैकेनिज्म कैसे ट्रांसफ़र होगा वाटर और मिनरल फ्रॉम रूट से शूट तक। ठीक है, द प्लांट्स टेक इन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व मिनरल्स, यानी वैसा पानी वो एब्जॉर्ब करता है जिसमें मिनरल्स भी डिजॉल्व है। ठीक है, जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, रूट के थ्रू ऑब्जॉर्व करता है दिस वाटर जिसमें मिनरल्स भी है। इसको क्या बोलेंगे, जाइलम सैप इज कैरिड बाय द जाइलम वेसल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या होगा, जाइलम वेसल इसको कैरी करेगा, किसको, जाइलम सैप को सारे पार्ट्स तक। ठीक है, दिस हैपन फॉलोज द रूट ऑफ ए प्लांट हैव हेयर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। फाइन हेयर्स होता है, काफी पतला हेयर्स होता है रूट का, उसको रूट हेयर्स बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करना। यहाँ आप देख रहे हो रूट हेयर है ये पतला वाला, ये क्या करेगा, सॉइल के पार्टिकल के बीच का जो वाटर फंसा होगा उसी वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, द रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म। फिल्म क्या होता है, थिन लेयर ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो पानी दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फंसा होता है वही पानी एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट। गेट इन टू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ से इसके अंदर जा रहा है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। इसके बाद क्या था, मैंने बताया था एपिडर्मिस है। ठीक है, इसके बाद रूट कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस आता है, फिर क्या, जाइलम आता है, रूट जाइलम, फिर कहाँ जाएगा, शूट जाइलम में, दिख रहा है जाइलम वेसल इन द स्टेम, और फिर लीफ के जाइलम में जाएगा। ये हो गया। तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल पासेस फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस। अब एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, थ्रू द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से होके यहाँ से यहाँ रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिक्स, और फिर फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर तक, लीफ तक। आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि सॉइल से जो रूट हेयर में जा रहा है डिफ्यूजन, और इसके बाद यहाँ से जो पैसेज होगा वो क्या होगा, सेल टू सेल, और जिसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस। द जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड टू द जाइलम वेसल्स ऑफ द इट्स स्टेम, यानी कि रूट वाला जो जाइलम वेसल है वो किससे जुड़ा हुआ है, स्टेम वाले पार्ट से। ठीक है, तभी तो पास होगा पानी। सो द वाटर जिसमें मिनरल भी डिजॉल्व है एंटर फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल से क्या होगा, स्टेम वाले जाइलम पे जाएगा। अब फिर ये स्टेम से कहाँ जाएगा, ब्रांच में, ब्रांच से लीफ में जाएगा। सो वाटर एंड मिनरल क्या होगा, वेसल से कैरी होगा और लीव्स के थ्रू हर एक ब्रांच में, हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। एंटर्स द पेटियोल स्टॉक ऑफ द लीफ, ये पेटियोल आप जानते होंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट पेटियोल कहलाता है। फिर ये लीफ में जाएगा। ठीक, तो अबाउट 1 to 2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज यूज्ड अप बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। जितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ उसका 1 से 2% ही यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है उसमें। द रेस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। वो क्या, वाटर वेपर लूज करने का प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाटर लूज कर जाएगा। लेकिन ऐसा ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपिरेशन कोई बुरा चीज़ है। ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ये जो 1 से 2% वाटर जो इसके पास आ रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो वाटर ऊपर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोई वाटर का एब्जॉर्ब जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वाटर इज सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल्स। वाटर ऊपर आता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, तो वो भी देखते हैं। तो जाइलम वेसल्स इन द सेम वे दैट ए कोल्ड ड्रिंक मूव्स अप ए स्ट्रॉ व्हेन वी सक्ड एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रॉ। वाटर सेम वैसे ही जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर चढ़ता है जैसे आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक सक करते हो। ठीक है, नाउ व्हेन वी स्ट्रक ए स्ट्रॉ वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द स्ट्रॉ। आप क्या कर रहे हो, वहाँ का एयर आप क्या करते हैं, पुल करते हैं अपने माउथ के अंदर। तो उससे क्या होगा, एयर अगर आप पुल करोगे अपने माउथ के अंदर, वहाँ स्ट्रॉ के अंदर अपर पार्ट जो है उसमें क्या होगा, एयर का मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा, और नीचे क्या है, एयर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, एयर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो वही द कोल्ड ड्रिंक एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रॉ इज एट
हायर प्रेशर विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होगा, लेकिन आपने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट में मॉलिक्यूल्स को, एयर के मॉलिक्यूल को हटा दिया। ठीक है, बाइसाकी, तो इस वजह से वहाँ का प्रेशर उसके मुकाबले ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप बढ़ गया। सो इन कोल्ड ड्रिंक फ्लोज ऑफ द स्ट्रॉ इन आवर माउथ, इसलिए क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक ऊपर फ्लो हो जाता है। सेम थिंग हैपन जाइलम वेसल्स में भी हो रहा है। द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल इज लोअर्ड वेयर एज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द जाइलम वेसल रिमेन हाई। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऊपर का प्रेशर जाइलम वेसल्स का वो कम हो जाता है और नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है। तो याद करो मैंने अभी क्या बोला कि ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही लीफ का जो सेल होता है उसमें से क्या हुआ, वाटर वेपर बन के पानी कहाँ गया, एयर में चला गया। तो ऊपर क्या होगा, पानी का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और जबकि रूट हेयर क्या कर रहा था, नीचे वाला पार्ट में पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ क्या है, ज़्यादा है। तो ये फिर क्या होगा, हायर टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो करते करते ये ऊपर तक चला आएगा। यही रीज़न है, ड्यू टू दिस वाटर फ्लो ऑफ द जाइलम वेसल, यही रीज़न है कि पानी ऊपर चला जाता है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रेशर ऊपर कैसे कम हुआ। द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल इज ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया। नीचे लिखा है द इवेपोरेशन, ये आप जानते हो कि पानी के फॉर्म में वाटर इवेपोरेट कर जाता है लीफ से थ्रू स्टोमाटा, इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये भी आप जानते हो कि प्लांट्स के पास क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम दिस लीव्स कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग इनटू द एयर थ्रू द स्टोमाटा। आप जानते हो कि स्टोमाटा अगर खुलेगा तो वाटर लॉस होगा। दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स क्या बोलते हैं, तो यही वाटर लॉस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। सिंस द सेल ऑफ द लीफ आर लूजिंग वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ऊपर का सेल क्या कर रहा है, लगातार वाटर लूज कर रहा है ट्रांसपिरेशन के। सो द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ विल ट्रैवल टू द सेल्स बाय ऑस्मोसिस टू मेक अप दिस वाटर लॉस। तो ये क्या होगा, आपका जो लीफ ही का जाइलम होगा वो क्या करेगा, उस सेल तक पहुंचेगा जहाँ पे पानी की कमी हो गई, जहाँ से वाटर लूज कर गया। तो इससे क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल ट्रैवल करेगा ऑस्मोसिस से। Thus, water is constantly being taken away from the top of the xylem vessels in the leaves to supply it to the cells in the leaves. ठीक है, तो जो जाइलम होगा, जो भी ब्रांच में हो या इसके अगल बगल वाले स्टेम में हो, उसे क्या होगा, लगातार पानी सप्लाई हो रहा है लीव्स तक, पत्ता तक। क्यों, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपिरेशन भी लगातार हो रहा है, बाहर जा रहा है सेल। तो ये भी क्या होगा, लगातार इसको लीव्स को ट्रांसफर करेगा। तो यानी कि यहाँ का प्रेशर क्या हो रहा है, हर बार लगातार कम होते जा रहा है। और यहाँ से भी क्या हो रहा है, जाइलम जो है वेसल्स इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस रिड्यूस द इफेक्टिव प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल। ये क्या है, टॉप वाला पार्ट, टॉप क्या है पता, जाइलम वेसल में हमेशा कम हो रहा है। सो द वाटर फ्लोज अप इन देम। तो यहाँ पे भी आप देखो, ये वाला पार्ट बाहर गया वाटर वेपर, और इसको कंपनसेट करने के लिए इसके बगल वाला जाइलम वेसल इसको दिया, इसमें कम हो गया तो इसके पहले वाला होगा वो इसको सप्लाई करेगा, फिर इसमें कम हो गया तो इसके पहले वाला इसको सप्लाई किया। तो यही प्रोसेस करते करते ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। तो दिस कंटिन्यूअस इवेपोरेशन यानी ट्रांसपिरेशन इसको बोल रहा है, क्रिएट ए काइंड ऑफ सक्शन। ये क्या कर रहा है, एक तरीके का सक्शन यानी ऊपर खींचने का काम कर रहा है, विच पुल्स अप वाटर थ्रू द जाइलम वेसल। इससे क्या हो रहा है, जाइलम वेसल से सक्शन क्रिएट हो रहा है और ये ऊपर पहुंच रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इससे क्या हो रहा है, वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और वाटर में क्या है, डिजॉल्व मिनरल भी है, तो मिनरल भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम, रूट से लीव तक जाएगा थ्रू स्टेम्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। अब अभी तक आपने वाटर के बारे में, वाटर एंड मिनरल के बारे में पढ़ा। अब दूसरे सब्सटेंसेज, फूड और दूसरे सब्सटेंसेज में क्या आएगा, हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि चैप्टर 2 में। यहाँ देखते हैं लीव्स क्या बनाता है, फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये फूड क्या है, किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या है, प्लांट हार्मोन, ये अभी मैंने बताया। जो कहाँ पे बन रहा है, टिप ऑफ रूट एंड शूट, ये मैंने बोला था कि ध्यान में रखना है।
सो एवरी पार्ट ऑफ प्लांट नीड फूड। सो हर एक पार्ट को फूड चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। सो फूड मेड इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट्स etc। तो हर चीज़ को चाहिए, ब्रांच को चाहिए, स्टेम को चाहिए, रूट्स को चाहिए, तो हर जगह पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है फूड का। सो द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीव्स ऑफ ए पार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू इट्स ऑल अदर पार्ट्स थ्रू ए काइंड ऑफ ट्यूब्स, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। एक ट्यूब के थ्रू पास होता है, जैसा कि आपने जाइलम में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या है, फ्लोएम होगा। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसमें टर्म अलग दिया जाता है कि फूड ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है। दस फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड, जो शुगर है क्या है, ग्लूकोज मेड इन द लीव्स, लीव्स से बनना, उसको हर एक पार्ट में ट्रांसफर करवाएगा। द मोमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स थ्रू फ्लोएम डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड सीएफ ट्यूब्स। ये मोमेंट कौन डिपेंड करेगा, सीएफ ट्यूब। आपको याद होगा 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था फ्लोएम का पार्ट, सीएफ ट्यूब और कंपेनियन सेल आपको ध्यान में होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि ये ट्रांसपोर्ट में कुछ 9th का भी पार्ट आता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना तक आपको पढ़ना है। अगर कोई इशू हो रहा मैकेनिज्म में, जाइलम के मैकेनिज्म में समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछ सकते हो।